ये चार चीज जिसके पास है, बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा है, एक मान लीजिए होंडा सिटी गाड़ी है, और अगर हमारी सारी बातें मान लो कि स्वर्ग अप्सराएं हैं। दिल्ली की एक सोसाइटी में रहता था, बहुत दिन बाद पता चला कि वो सोसाइटी कब्रिस्तान पर बनी है। भारत का स्वर्ग है संभोग। जिसके पास भी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था है आज के समय में, और वो स्वस्थ है, ये चार चीज जिसके पास है, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, हेल्थ, उसे परेशान होना ही नहीं चाहिए, उसे डिप्रेशन में होना ही नहीं चाहिए। और कईयों के पास तो बहुत अच्छा है। अब जिसके पास एक 4 BHK का फ्लैट है, 4 BHK, एक मान लीजिए होंडा सिटी गाड़ी है, बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा है, इसे तो मस्त रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए? लेकिन ये दुखी है, कह रहा मेरे पास फार्म हाउस नहीं है। दुखी है कि भैया एक तो फार्म हाउस बना लेते तो जिंदगी मजा आ जाता। ये कह रहा भैया एक मेबैग आ जाती तो क्या बात थी। ये कहता भैया अगर 50 करोड़ अकाउंट में आ जाए तो कहना ही क्या है। ये जरूरतें हैं, नेसेसिटी, और भगवान ने आपको नेसेसिटी से ज्यादा दे रखा है। ये लस्ट है, ये कभी पूरी नहीं होगी, ये किसी की ना पूरी हुई है और ना कभी होगी, और यही कष्ट का कारण है। तुलसीदास का चिद विलास, ये जो जगत है ना, ये तुम्हारे मन का विलास है। मन खत्म, जगत का विलास खत्म। तो जैसे शरीर छोड़ने पे कष्ट होता है, ऐसे मन छोड़ने पर भी कष्ट होता है, तापता है मन। उनका एक दास था, सेवक था, बड़ी सेवा की उसने। महात्मा जी ने कहा कि यार तुमने बड़ी सेवा की, जाओ तुम अब, ये मेरे पास एक घोड़ी है, इसको ले जाओ। एक संत महात्मा थे, तो सेवक घोड़ी लिया, चल दिया। एक शहर में पहुंचा और 3-4 दिन बाद घोड़ी मर गई। घोड़ी मर गई तो उसने घोड़ी को दफन किया और उसकी कब्र पर सर रख के रो रहा था। तो दिन भर जो भी उधर से गुजरा उस कब्र पे, उसने कुछ ना कुछ पैसा चढ़ा दिया, कि सोचा कोई बहुत महान आत्मा यहाँ दफन है। सेवक को लगा हुआ है, तो उसने चारों तरफ घिरवा उरवा दिया और फंदा उंदा लगा दिया, पत्ती उत्ती खूबसूरत लगा दी, मजार हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मजार परंपरा गलत है, लेकिन जिस मजार पे जा रहे हो पता तो कर लो किसकी है। मजार बहुत प्यारी परंपरा है, भारत की है, अरब की नहीं है। अरब का आदमी नहीं मानेगा मजार परंपरा को। मजार परंपरा किस परंपरा का विकास है? स्तूप परंपरा का विकास है। बौद्धों ने स्तूप बनाया, हिंदुओं ने समाधि बनाई, और मुसलमानों ने मजार बनाया। लेकिन मजार पर, समाधि पर पूजा और स्तूप, ये पूजा करने के लिए नहीं है, मांगने के लिए नहीं है, ध्यान करने के लिए। अगर तुम सबके फायदे के हो तो सब तुम्हें पूछेंगे, अगर तुम किसी के फायदे के नहीं हो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब लोग क्या करते हैं, अब अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब लोग मोदी जी को लिख रहे हैं, मोदी का परिवार प्रधानमंत्री है, सब मोदी का परिवार, सब मोदी का परिवार। बहुत लोगों ने अपने ही माँ बाप को ले आकर अनाथालय में रख दिया, वृद्धाश्रम में रख दिया। लेकिन अब मोदी जी पद पे बैठे हैं ना, सबके फायदे के हैं। वो जो वृद्धाश्रम में लोग हैं उनका भी तो कोई परिवार होगा, नहीं होगा? अब वो किसी फायदे के नहीं रहे। जब भी तुम्हारा मन भटके, मैं और अपनों के खेल में, ये सिद्धांत मैं बता चुका हूं, जब भी तुम्हारा मन मैं और अपने के खेल में भटके, किसी वृद्धाश्रम चले जाना, चले जाना, किसी वृद्धाश्रम चले जाना, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। एक से एक कहानियां सुनने को मिलेंगी। भैया हमारा 2 फ्लैट था, मकान था, 20 बीघा जमीन थी, फिर हमने सब बेटे बहू के नाम कर दिया, फिर वो लोग ला के हमको यहाँ छोड़ गए कि पापा तुम्हारे घर में रहने से बहुत डिस्टरबेंस होती है। एक शब्द है धर्म के लिए बड़ा प्यारा शब्द है, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। अब लगभग सारे धर्म कहते हैं कि जो स्वर्ग है वहां स्त्रियां हैं, जो स्वर्ग है वहां शराब है,
ये नीचे स्त्री और शराब ना, मन जो है दो चीजों से तुरंत शांत हो जाता है, एक शराब से और एक स्त्री के सानिध्य से, या कहें कि वशीभूत हो जाता है। तभी तो वैश्यावृत्ति एक पेशा बना। अब गरीब आदमी है, पत्नी उसके पास है नहीं, रिक्शा वाला है, पत्नी नहीं है उसके पास, शादी नहीं हुई है, काम आतुर हो गया है, प्रेम उससे कोई करेगा नहीं, पागल हो जाएगा ना। तो उसकी व्यवस्था कर दी गई, वैश्यालय बना दिया। व्यक्ति जो सुख के रूप में सबसे ज्यादा जिन चीजों को जानता है, सभी व्यक्ति, सारे इंसान, दुनिया में सारे इंसान जो सुख की भाषा समझते हैं वो स्त्री और शराब के रूप में ही समझते हैं। तो स्वर्ग मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन असीम आनंद, विचार गायब, और नर्क में मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आप 24 घंटे भय, क्रोध, लोभ, मोह, लालच। देखो आज क्या दशा हो गई है। तंत्र संप्रदाय भारत में, संभोग का संप्रदाय, स्त्री और पुरुष के मिलन से समाधि। पश्चिम तो सन्नाटे में आ गया इस बात को सुनकर कि ये क्या बोल रहा पूरब, ये जो शब्द है सेक्स, ये पश्चिम का है, भारत का है ही नहीं। भारत का शब्द है संभोग, रूढ़, प्रचलित परंपराएं जो अपना वास्तविक स्वरूप खो चुकी है। भय और प्रलोभन की नीति। भय किसका? नरक का। इस नीति का 3 लोग प्रयोग करते हैं, पुरोहित, नेता और व्यापारी। इस नीति का 3 लोग, और 99% इसमें फंस जाते हैं। पुरोहित कहता है अगर मेरी बात, धर्म शास्त्र की बात नहीं मानोगे तो नरक। नरक में क्या है? कड़ाहे, आग जल रही है, भगवान हलवाई है। और अगर हमारी सारी बातें मान लोगे, स्वर्ग, अप्सराएं हैं। ये सब प्रतीक है जो बुद्ध का, हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में जब भी कोई जागृत आदमी शरीर छोड़ता है, हम उसे जलाते नहीं, दफनाते हैं। हम मानते हैं कि इस जागृत आदमी की आत्मा तो चली गई, आत्मा तो इस ब्रह्मांड में, चारों ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। इस शरीर, इससे वाइब्रेशन बहेगी। उस वाइब्रेशन के केंद्र में जो बैठ के ध्यान करेगा उसका ध्यान लगेगा। मिट्टी का बड़ा फर्क होता है। दिल्ली की एक सोसाइटी में रहता था, बहुत दिन बाद पता चला कि वो सोसाइटी कब्रिस्तान पर बनी है, और उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही थी, ऐसी ऐसी वाइब्रेशन, कोई भूत प्रेत नहीं, वाइब्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन। स्तूप परंपरा। फिर इस स्तूप परंपरा को हिंदुओं ने अपना लिया, समाधि परंपरा। इन्होंने भी अपने संतों को नहीं चलाया, समाधि बनाई, और फिर इसको भारत में भारतीय मुसलमान। मजार जो है भारतीय परंपरा है, अरब में नहीं है ये। धर्म और रूढ़ी, 43वां श्लोक। रूढ़ी मतलब आप कुछ ऐसा किए जा रहे हो जो आपके पुरखे करते थे, आपको पता नहीं, और असलियत पता ही नहीं, असलियत आपको पता ही नहीं। रोजा आप मनाए जा रहे हो, रमजान, बस ऐसे इसलिए क्योंकि आपको जन्नत मिलेगी, और सही सही मना लो तो वाकई में जन्नत में आ जाओ। इसी जीवन में इतनी बड़ी साधना है।